आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो शायद आपके आलस्य को निचोड़कर आपके मन से, मस्तिष्क से, सोच से, सबसे निकाल कर फेंक दे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको हिंदी बुक शेल्फ कभी निराश नहीं होने देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके आलस्य को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो बात करते हैं एक समय की। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला था। ध्यान दीजिए, वो एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन मैं रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसको पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कितनी ख़राब जगह है, ना कोई पानी है, ना पेड़ है, रास्ता भी इतना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर वो कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वे आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि हे भगवान, कुछ कह दे, कुछ कर दे। तभी एक चमत्कार हुआ। वह ये कि जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। वह पूरी तरीके से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था। उसने हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर से आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। और इस बात पर जब वह नीचे देखा तो चमत्कार हुआ कि पास में रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। तो उस आदमी ने फिर से ऊपर देखा और बोला, हे भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पीठ के पीछे कोई है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊँट, तंदुरुस्त हेल्दी ऊँट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरीके से घबरा गया और सोचने लगा, यह तो सच में होने लगा। मैं जिन बातों को भगवान से मांग रहा हूँ वो बातें सच होती जा रही हैं। अब मुझे तो हरियाली करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे। आदमी को पानी भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी यह सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा कभी नहीं बना पाया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं आज कहाँ होता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, मेरी है और आपकी है। हम उस काम से भाग नहीं सकते। हम उस काम को बिना शिकायत के पूरा करें तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियाँ को बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। दूसरों की गलती से सीखिए, अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। कहा जाता है ना कि अगर आप अपनी गलतियां कर इस जीवन में सीखने लगेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए। आशा करता हूं कि आलस वाली सोच को इस छोटी सी कहानी ने आपको प्रभावित किया होगा अपना आलसीपन दूर करने के लिए। अगर सच में 1% भी ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल जो कि बिल्कुल है फ्री, हिंदी बुक शेल्फ। हमेशा मिलेगा यहाँ पर ज्ञान वर्धक बातें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।